गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रूट पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूट की एपिकल मेरिस्टम की थ्योरीज़ के बारे में बताया था। आज हम एनाटमी पढ़ रहे हैं ऑफ डाइकॉट रूट। तो देखते हैं किस प्रकार से एनाटमी हम पढ़ सकते हैं। डाइकॉट रूट्स की अगर बात करते हैं तो डाइकॉट रूट में टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम वह सिस्टम है जो कि डायरेक्टली रेडिकल से फॉर्म होता है। जो रूट है, आपने पढ़ा होगा कि जब एम्ब्रियो या सीड जब आप ग्रो करते हो तो प्लूम्यूल और रेडिकल फॉर्म होता है। प्लूम्यूल जो है वह शूट बनाता है और रेडिकल है वह रूट बनाता है। तो उस रेडिकल से जो रूट फॉर्म होती है वह टैप रूट सिस्टम फॉर्म होता है और वही डाइकॉट रूट का सिस्टम होता है। कहने का मतलब कि डाइकॉट के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अब अगर हम एनाटमी की बात करते हैं कि डाइकॉट रूट की अगर हम एनाटमी देखना चाहते हैं या आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें इसमें सबसे पहले टीएस ऑफ रूट सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटते हैं किसी भी रूट का तो हमें कौन कौन सी लेयर्स दिखाई देती हैं वह हम इसमें पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आपको, जैसा कि आपने स्टेम में भी देखा था, सबसे बाहरी जो लेयर है डर्मल लेयर जो कहलाती है वह आपको यहाँ पर एपिडर्मिस दिखाई देती है। रूट के केस में एपिडर्मिस जो है उस पर क्यूटिकल नहीं होता है और क्योंकि क्यूटिकल नहीं होता तो इसको एपिब्लेमा भी कहा जाता है। एपिब्लेमा जो है बेसिकली यूनिसीरिएट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये और थिन वॉल्ड सेल की बनी हुई होती है जिनमें कि कोई भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता। जैसे कि आपने स्टेम के एपिडर्मिस को देखा था, वहाँ तो फिर भी स्टोमेटा वगैरह दिखते थे, पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का स्टोमेटा वगैरह कुछ नहीं होता है। तो जो लेयर है वह यूनिसीरिएट है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल इसमें पाए जाते हैं और कुछ सेल्स में आप देखेंगे यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स जो हैं वह भी लगे हुए होते हैं। रूट हेयर्स का जो है काम यह होता है कि वह प्लांट में सॉइल से ज़्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो लेयर आती है, जो ग्राउंड टिश्यू हम जिसे कहते हैं, पहला था डर्मल टिश्यू जिसके अंदर हमने एपिब्लेमा पढ़ा। दूसरा है आपका कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यू। कॉर्टेक्स जो है जस्ट एपिब्लेमा के नीचे पाया जाता है और यहाँ पर सारे सेल एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपने स्टेम में देखा था, कुछ सेल्स वहाँ पर आपको कॉलेनकाइमेटस या पैरेन्काइमेटस इस तरीके से दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पर होमोजीनस है कॉर्टेक्स, मतलब सारे सेल एक समान होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें पाई जाती है और सेल जो है उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह सेल्स जो हैं स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में। कॉर्टेक्स जो होमोजीनस कॉर्टेक्स है उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस और वह बैरल शेप्ड सेल से बनी हुई होती है और इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं एंडोडर्मल सेल्स जो हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं एक्सेप्ट सम पैसेज सेल। कुछ पैसेज सेल को छोड़ के आप अगर देखेंगे तो आपको रेडियल वॉल पे थिकनेस दिखाई देती है इन एंडोडर्मिस सेल्स और यह थिकनेस जो है एक तरीके से आप मान सकते हो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की है। पैसेज सेल्स जो हैं वह जनरली ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के अंदर। फिर आते हैं हम एंडोडर्मिस के बाद एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो है वह इनर मोस्ट है एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है और यह भी पैरेन्काइमेटस सेल से ही बनी हुई होती है। पेरीसाइकिल रूट्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि यहाँ से ही लेटरल रूट्स जनरेट होती हैं। लेटरल रूट्स जो फॉर्म होती हैं प्लांट में, वो लेटरल रूट्स जो हैं
पेरीसाइकिल से जनरेट होती हैं। यह कई बार छोटे क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, छोटे प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि लेटरल रूट्स कहाँ से फॉर्म होती हैं। तो लेटरल रूट्स जो हैं बेसिकली पेरीसाइकिल से फॉर्म होती हैं। अब आते हैं हम स्टीलर सिस्टम पे। हमको जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी टीएस हम पढ़ते हैं उसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला था डर्मल सिस्टम, दूसरा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा था वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहला डर्मल जो सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा एपिब्लेमा, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल भी पढ़ लिया। और अब आते हैं हम स्टीलर सिस्टम पे कि स्टील यहाँ पर किस प्रकार का होता है। रूट्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स बताए थे तब भी आपको बताया था कि रूट्स के अंदर रेडियल बंडल्स पाए जाते हैं, एग्जार्क कंडीशन में लगे हुए होते हैं। रेडियल से मतलब है कि जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं डिफरेंट रेडियस पे। मतलब जैसा कि हमने स्टेम में देखा था, तो आपको ध्यान होगा कि स्टेम में कोलेटरल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल पढ़ते हैं। उसका मतलब होता है कि एक ही रेडियस पे जाइलम के ऊपर ही फ्लोएम मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब जब चित्र देखेंगे आप तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जाइलम के बाद ऑल्टरनेटली फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो इस प्रकार से यहाँ पे बंडल प्रेजेंट हैं और ये बंडल जो हैं उनको हम रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल कहते हैं। स्टेम के अंदर हमने आपको बताया था एंडार्क टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, जबकि यहाँ पे रूट में आप देखेंगे एग्जार्क टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। एग्जार्क से तात्पर्य है कि जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम फॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब पित्त के साइड में है, और प्रोटोजाइलम जो है वह बाहर की तरफ है। वास्कुलर बंडल्स कितने होते हैं यहाँ, अगर उसकी संख्या के बारे में बात करते हैं तो डाइकॉट रूट के अंदर 2 से 6 तक वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और अगर हेलियांथस की बात करें, सनफ्लावर की बात करें जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं फिगर, उसमें अगर आप देखते हो तो 4 वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और क्योंकि उसमें 4 वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो उसको हम टेट्रार्क टाइप ऑफ स्टील कहते हैं। तो इसमें तीन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। चित्र से और अच्छा आपको समझ में आएगा। स्टील, अगर हम स्टील को और थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम जो है वह डिफरेंट रेडियस के अंदर पाए जाते हैं। और क्योंकि इसमें एग्जार्क कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है तो मेटाजाइलम बीच की तरफ पाया जाता है, और मेटाजाइलम धीरे 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 ग्रो होता जाता है और अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि पित्त वाला रीजन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है और बिल्कुल बीच में आपको पित्त की जगह जाइलम वेसल्स भी दिखाई दे सकते हैं। जाइलम के अंदर फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, जबकि अगर फ्लोएम की हम बात करते हैं तो फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाई देते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो है यहाँ पर भी एब्सेंट होता है। एग्जार्क जो हमने कंडीशन की बात करी थी उसका मतलब ये होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वह पेरीसाइकिल की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वह पित्त के साइड है। प्रोटोफ्लोएम की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स पेरीसाइकिल, एंड मेटाफ्लोएम जो है इट इज़ टूवर्ड्स इनर साइड। अब आता है पित्त रीजन, इसको भी हम ग्राउंड टिश्यू ही कहते हैं। ये जो पित्त रीजन है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, एंड इट इज़ विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, किसी भी प्रकार की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती। तो ये जो स्ट्रक्चर है यह डाइकॉट का टीएस है। अब आप देखिए ये 2 चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चित्र होता है इसको हम कहते हैं आउटलाइन डायग्राम, आउटलाइन डायग्राम। और ये जो डायग्राम है दिस इज नोन एज सेल्यूलर डायग्राम। तो आउटलाइन डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, और इसी का एक पर्टिकुलर पोर्शन हम देखते हैं तो उसमें आपको सेल्स दिखाई देते हैं, हर लेयर में किस प्रकार के सेल होते हैं।
तो आइए देखते हैं पहले वाला चित्र अगर आप देखते हो तो पहली इसमें रूट हेयर दिखाई दे रहा है। पेलीफेरस लेयर या एपिब्लेमा एक ही चीज़ है जो कि बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर आते हैं हम कॉर्टेक्स पे, देखिए कॉर्टेक्स रीजन दिखाया है। और फिर जो है इसमें लेबल नहीं किया, बाकी आप लेबल कर सकते हो। ये एंडोडर्मिस वाली लेयर है, ये आपकी पेरीसाइकिल वाली लेयर है। और अंदर जो है ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं दिस इज़ फ्लोएम, और ये जो पिंक कलर का पोर्शन है ये जाइलम होता है। तो इस तरीके से ये सारा फिगर यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप सेलुलर देखते हैं तो देखिए उसमें भी आपको रूट हेयर दिखाई दे रहा है, आपको एक कॉम्पैक्ट लेयर दिखाई दे रही है पेलीफेरस लेयर, अंदर आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें पाई जाती है। फिर आप देखिए ये एंडोडर्मिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अंदर की तरफ में इसके साइकिल है, ये लेबल नहीं किया है। इसके अंदर जो ये नहीं है, ये बनता नहीं है इसमें इजीली। ये वाली जो लेयर है दिस इज़ पेरीसाइकिल, और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं फ्लोएम, जो ब्लू कलर के पैचेस हैं वो फ्लोएम है, और बीच में आप जाइलम देख रहे हैं। पिथ यहाँ पर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, और बीच में भी यहाँ पे मेटाजाइलम आपको दिख रहा है, ये आपको प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इट इज़ एन डार्क, प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, जबकि स्टेम में उल्टा होता है। स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है, तो वहाँ पर कंडीशन एंडार्क कहलाती है। यहाँ पर क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर है इसलिए यहाँ पर कंडीशन एक्सार्क कहलाती है। तो ये है डाइकॉट रूट का डिस्क्रिप्शन या डायग्राम। अब आते हैं हम डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह किस प्रकार से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जैसा कि आपको पता है, हमने स्टेम पढ़ा था, उसमें भी आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह कैम्बियम के द्वारा होती है और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होती है। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है लेटरल मेरिस्टम से ही होती है, जो कि वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम है, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है स्टीलर रीजन के अंदर, और जो कॉर्क कैम्बियम है वह पेरिडर्म बनाता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। तो जैसा कि स्टेम में पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पे भी लेयर्स फॉर्म होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर हम प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो प्राइमरी वस्कुलर बंडल रेडियल हैं, एक्सार्क हैं और क्लोज्ड टाइप के हैं। जो अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया वहाँ पर कहीं पे भी कैम्बियम की लेयर नहीं फॉर्म हुई। इट मीन्स कि कैम्बियम का लेयर फॉर्मेशन जो है एक पिक्यूलियर प्रोसेस है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय ही होता है। और हम मान सकते हैं या हम कह सकते हैं ये चीज़ कि डाइकॉट रूट के अंदर जो वस्कुलर कैम्बियम है उसका ओरिजिन सेकेंडरी है। प्राइमरी से मतलब है कि जो रेडिकल से ही बनने वाली सारी चीज़ें हैं, जो कि प्रो कैम्बियम से जहाँ पर जो सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन क्योंकि ये शुरुआत में प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैम्बियम नहीं फॉर्म हुआ था, जब सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए होती है तभी ये फॉर्म होता है, तो ये सेकेंडरी ओरिजिन इसका दिखाया गया है। और ये ओरिजिनेट होता है टिश्यूज़ से, जो कि फ्लोएम जो है उसके फ्लोएम का जो बंडल है उसके ऊपर जो पेरीसाइकिल वाला रीजन है, उस पेरीसाइकिल वाले टिश्यू से जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो वहाँ से ही बनता है। देखिए हम पढ़ भी सकते हैं इसको। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम। फ्लोएम के नीचे जो टिश्यू है वहाँ से ये बनता है। Below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring, which later become circular। आपको चित्र में देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम दोनों अलग अलग रेडियस पे हैं। तो छोटी छोटी कैम्बियम की स्ट्रिप्स फॉर्म होती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रिप्स जो फॉर्म होती हैं वो वेवी आउटलाइन के द्वारा फॉर्म होती हैं। देखिए हम जैसे फिगर में देखें तो ये अगर फिगर देखते हो दिस इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, शुरुआत का स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप ये जो लेयर कैम्बियम जहाँ लिखा है वहाँ ध्यान दीजिए कि एक येलोइश स्ट्रिप सी फॉर्म हुई। ये स्ट्रिप जो फॉर्म हुई है
वो बेसिकली आप मान सकते हो कि फ्लोएम जहाँ पे बन रहा है वहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ में फॉर्म होती है। और मतलब फ्लोएम के तो अंदर की तरफ फॉर्म होती है लेकिन जाइलम के बाहर की तरफ फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से ये वेवी आउटलाइन फॉर्म हो जाती है। मतलब ये पूरा सर्कुलर नहीं है आउटलाइन, वेवी है, क्योंकि जाइलम के बाहर और फ्लोएम के अंदर ये फॉर्म हो रही है। और बेसिकली ये आप मान सकते हो कि जाइलम वाले रीजन में जो पेरिसाइकिल वाले सेल्स हैं उनसे बनता है। और यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया ही था कि हमने पढ़ा था, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबाउ द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग। कि फ्लोएम के अंदर वाले हिस्से में और पेरिसाइकिल जो है उन सेल से जाइलम के बाहर वाले हिस्से में ये बनता है, वेवी आउटलाइन फॉर्म होती है, बाद में यह सर्कुलर हो जाती है। तो ये कैम्बियम रिंग जो फॉर्म होती है ये एक्टिव हो जाती है और ये सेकेंडरी टिश्यू काटती है। कहने का मतलब जैसे स्टेम में आपने देखा था उसी प्रकार से करेगी ये, बस इसका ओरिजिन जो है यहाँ पर सेकेंडरी है। ओरिजिन सेकेंडरी ऐसे है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको कैम्बियम कहीं भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता, जबकि आप जब वस्कुलर बंडल पढ़ते हो या प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेम का पढ़ते हो तो वहाँ पर तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैम्बियम का ओरिजिन सेकेंडरी है। तो कैम्बियम क्योंकि फॉर्म हो गई है, पहले वेवी होती है, थोड़े थोड़े सेल्स काटती है और धीरे धीरे जो सेल्स काटना शुरू करती है तो धीरे धीरे वेवी आउटलाइन जो है सर्कुलर में परिवर्तित हो जाती है। और ये सर्कुलर आउटलाइन जो है या कैम्बियम जो है एक तरीके से अंदर की उसके अंदर इट कट सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो आउटसाइड जैसे स्टेम में फॉर्म किया था उसी प्रकार से अंदर सेकेंडरी जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करती है। सेकेंडरी जाइलम जो रूट में फॉर्म होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स पाया जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है और कुछ फाइबर्स भी पाए जाते हैं। जो वेसल्स हैं सेकेंडरी जाइलम के वो साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो सीव एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर पाया जाता है और प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल क्रश हो जाता है और कुछ स्टोरेज पैरेन्काइमा भी यहाँ पाया जाता है, क्योंकि रूट्स में हम देखेंगे बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर करने की क्षमता होती है। अब हमने जो ये आपको बात बताई ये सारा हम चित्र के द्वारा भी देखेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी बताया आपको, ये सारी जो ग्रोथ बताई सेकेंडरी ग्रोथ, ये हमने वस्कुलर पार्ट में बताई है, स्टीलर सिस्टम में बताई। जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो हमने आपको बताया था पेरिडर्म फॉर्म होता है, वह कॉर्क कैम्बियम के द्वारा फॉर्म होता है और उसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में पढ़ी थी, किस प्रकार से कॉर कैम्बियम फॉर्म होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। वो मतलब फेलोजिन फॉर्म होता है, फीलम बनाता है और फेलोडर्म बनाता है और ये सारा मिला के इसको हम कहते हैं पेरिडर्म। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है जो आपने स्टेम में पढ़ी थी। हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि ये वेवी आउटलाइन यहाँ पे फॉर्म हुई। और तीसरा जो डायग्राम है सी डायग्राम, अगर आप देखते हैं अंदर की जो लेयर्स बाहर की जो लेयर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगी। प्राइमरी फ्लोएम आप देख रहे हैं पिंक कलर का, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म हो गया, उसके ऊपर की तरफ में देखिए पिंक वाला सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर फॉर्म हो गया है। कैम्बियल रिंग फॉर्म हुई है और अंदर की तरफ में आप देख रहे हो सेकेंडरी जाइलम, ये येलोइश पार्ट जो है वो सेकेंडरी जाइलम है और बिल्कुल अंदर प्राइमरी जाइलम है। ये अब तक तो वेवी आउटलाइन थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें जाइलम फ्लोएम बनता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे सर्कुलर लेयर फॉर्म हो जाएगी। और ये आप फोर्थ डायग्राम में देखिए कैम्बियम की जो लेयर है वह सर्कुलर हो गई है और वह सर्कुलर कैम्बियल रिंग जो है वो फॉर्म हो गई है। और ये कैम्बियल रिंग जो है आपको यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम दे रही है बाहर की तरफ में और अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम। ये आपका सेकेंडरी जाइलम है और ये वाला आपका सेकेंडरी फ्लोएम है। ध्यान से देखिए, आप समझ पाएंगे इसको। बिल्कुल लास्ट वाला अगर जो डायग्राम है तो इस डायग्राम के अंदर हमने डायग्राम में आपको शो कर दिया
फेलोजन जो बन रहा था कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम जो है एपिडर्मिस के बाहर है। अल्टीमेटली जब इसमें ग्रोथ होगी तो इसके अंदर की तरफ में सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म हो जाएगा, बाहर की तरफ में कॉर्क की लेयर फॉर्म हो जाएगी। अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा जाइलम फॉर्म हो गया है, जिसको कि सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। बीच के अंदर आपका प्राइमरी जाइलम है जो कि बिल्कुल क्रश हो जाता है। कैम्बियल रिंग आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये येलोइश पार्ट जो है ये कैम्बियल रिंग का है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है आपको ये, और ये ब्लू कलर के डॉट्स जो हैं आपको ये प्राइमरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर हो जाती है। फ़र्क थोड़ा सा यही है कि यहाँ पर जो कैम्बियम है उसका ओरिजिन सेकेंडरी है। जो कैम्बियम का रिंग बनती है, पहले रिंग की बजाय यहाँ पे वेवी रिंग फॉर्म होती है। फिर उसके बाद जो थोड़ी ग्रोथ होती है या सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम कटते हैं तो फिर वो धीरे धीरे सर्कुलर हो जाती है, एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, और फिर वो बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम अंदर बनाती है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बनाती है। फिर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर भी कॉर्क कैम्बियम फॉर्म हो जाती है जो अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है और बाहर कॉर्क बनाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा डायटम के रूट के बारे में प्राइमरी स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको समझा दिया है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बुक से और पढ़िए, नहीं समझ में आता तो जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।